बुजुर्ग महिला या पुरुष हो, आपकी तरफ से विधवा बहन हो, उनको पेंशन मिलनी चाहिए, कोई भी छूटे नहीं आपके क्षेत्र में। ये सुनिश्चित करने का काम जिला प्रशासन का रहेगा, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इस प्रकार से हम लोगों ने कई फैसले किए थे और उन फैसलों को हम लोग लगातार करते हैं और साथ में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। अशोक चांदा जी खुद मंत्री है। अब गांव गांव में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है। आपने सुना होगा, अभी तक 29 लाख लोगों ने अपना नाम लिखवा दिया है। कोई उम्र नहीं रोगियों के अंदर, कोई उम्र नहीं है। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, कोई भी खेल खेल सकते हैं। कबड्डी हो या वॉलीबॉल हो, क्या क्या खेल है, खो खो है, कबड्डी है, क्रिकेट की तरह वो गेम है आपका, 4-5 गेम है। ये खुद खेल मंत्री है। गांव गांव में आपको 29 अगस्त से खेलों का आयोजन हो रहा है। गांव गांव में आप लोग चाहे बुजुर्ग हो गए हों, मैंने देखा एक बार वीडियो के अंदर 80 साल के बुजुर्ग भी अगर हेल्थ अच्छी है, वो कबड्डी खेल रहे थे। तो आप सोचिएगा, सरकार पूरे राजस्थान के अंदर खेलों का माहौल बनाने के लिए ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन करने जा रही है। नंबर 1, अशोक चांदा ने मुझसे बात करके वजीफा बढ़वा दिया खिलाड़ियों का, कोच का, जो ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशिया में जीतते हैं, जाते हैं, भाग लेते हैं, उनके लिए 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ रुपये इनाम करवा दिए इसने। और साथ में नौकरी लगती है सब तरह की। उसमें डीवाईएसपी रैंक तक के ऑफिसर लगते हैं आपके, सीओ या डीवाईएसपी रैंक के ऑफिसर लगते हैं। आप सोचिएगा, स्टेट गवर्नमेंट खेलों को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है। मैं निवेदन आपसे करना चाह रहा था। इस प्रकार से अगला बजट मैंने कहा अशोक को युवा और छात्रों को समर्पित होगा। अब ये इसके ऊपर है, पूरे राजस्थान के अंदर आम जनता हो, चाहे युवा हो या छात्र हो, उनसे ये इस प्रकार से मैसेज देंगे जिससे कि उनकी मांग क्या है, वो क्या सोचते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा करते हैं, वो बताएंगे। अगले बजट में मैं चाहूँगा उनके लिए मेरी कलम से क्या हो सकता है, वो करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इस प्रकार से युवाओं के लिए, क्योंकि कोरोना आ गया था, तो कोरोना के अंदर कई लोगों को तकलीफ हुई, बाहर नहीं निकल पाए, उनके काम नहीं हो पाए, पढ़ाई नहीं हो पाई। तो मैंने अभी सोचा यहाँ आने के पहले मैं 2 घोषणा करके आऊँगा हिंडोली के अंदर। 2 तो वो हो गई, 2 अभी अशोक चांदा ने और दे दी मेरे को, तो 4 हो गई। उसके अंदर 2 घोषणा मेरी ये थी, एक तो जो लाखों बच्चे बैठ रहे हैं एग्जाम में, रीट के अंदर बैठ रहे हैं, टीचर थे, पटवारी, तो कल परसों ही 5,500 पटवारियों का परिणाम आया है, जल्दी लगने वाले वो लोग। परंतु लाखों लोगों का काम चल रहा है, 1.25 लाख लोग प्रक्रिया में चल रहे हैं। अब और एप्लीकेशन मांगी जाएगी। तो मैंने कहा कि कम से कम कोरोना में तकलीफ लोगों ने पाई है, तो नौजवानों को 2 साल की छूट मिलेगी भाग लेने के लिए एग्जाम के अंदर, जिससे कि अगर कोई ओवर एज हो गया है उसको उसका फायदा मिल सकेगा। एक मैं और सोचा कि बद्रीनाथ केदारनाथ में आपको मालूम है बहुत भयंकर बाढ़ और तूफान और भूस्खलन हो गया था 8-9 साल पहले, बहुत भयंकर हुआ था। मैं 5-6 दिन गया वहाँ देहरादून के अंदर सेवा करने के लिए।
ऋषिकेश, हरिद्वार, क्या सीन था, देख नहीं सकते थे आप। इतने लोग मारे गए, बह गए लोग बाग, पहाड़ के पार बह गए, घर के घर बह गए, बद्रीनाथ केदारनाथ के अंदर। राजस्थान के करीब 511 लोग बह गए थे उस वक्त में, राजस्थान के। उस वक्त मैंने घोषणा करी थी, सबके परिवार में जो व्यक्ति होगा नौकरी लायक, उन सबको सरकार नौकरी देगी। मुझे इस बात का दुख है, हमने 5 नौकरी लगा भी दी थी, सरकार बदल गई। सरकार बदलते ही हमारी योजना को बंद कर दिया और जिनकी नौकरी लगी हुई थी उनको भी नौकरी से निकाल दिया। आज मैं पुनः घोषणा कर रहा हूं, तमाम उन लोगों को जो एलिजिबल है उन तमाम को नौकरी दी जाएगी सरकार की। ये मैं घोषणा करना चाहता हूं इस मुबारक मौके पर। बाकी तो अशोक चांदना ने जो बताया है, एक तो बात इसने करी है, सड़क की बात करी है, और ITI का नाम रखने की बात करी है डॉक्टर अंबेडकर साहब के नाम से। हिंडोली मंडी का नाम रघुनाथ जी मीणा जी के नाम पे करने की बात इसने करी है। ये मैं इनके मांग करने पर आप सबकी भावना देखते हुए और छोटी छोटी सड़कों की बात भी करी। अब छोटी छोटी सड़कें तो हजारों हैं, तो उसकी मैं घोषणा क्या कर सकता हूँ, वो तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। धीरे धीरे सड़कों को बढ़ाओ आप लोग, और मंत्री जी थोड़े प्रायोरिटी आपको दे देंगे किस प्रकार से वो काम आगे बढ़ सकता है, क्योंकि वो सड़कें सैकड़ों में होगी। पर 2 घोषणा हो गई आपकी, रघुनाथ जी मीणा के नाम का मंडी का नाम, ITI डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से। तो बसोली से नेगर सड़क 15 करोड़ का मांग करी है। ये भी मैं इस शुभ अवसर पर मैं इनकी भावना की कदर करते हुए ये घोषणा करता हूं कि ये सड़क भी मंत्री जी जल्दी इसको बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर देंगे। नेगर बसोली से नेगर सड़क 15 करोड़ रुपए की लागत। इस प्रकार से जो जो कहा गया है, मैं समझता हूं कि अधिकांश काम हाथ में लिए गए हैं। एक बात जो पूरे राजस्थान के अंदर चर्चा में आई हुई है, वो है ERCP, जो ईस्टर्न कैनाल है, जिसका फायदा आपके बूंदी में मिलेगा। कोटा, झालावाड़, बारह तो ही है, पर टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, अजमेर, 13 जिले की योजना को सिंचाई की भी है। 2.8 लाख हेक्टेयर की, और साथ ही पीने के पानी की भी है। हमने मांग की है प्रधानमंत्री जी से, इसको आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। उन्होंने जयपुर में और अजमेर के अंदर चुनाव के पहले जो उन्होंने खुद ने विस्तार से सब चीज़ों के नाम लिए, योजना के महत्व को बताया, और तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के लिए कहा कि आपकी लोकप्रिय मुख्यमंत्री मुझसे मांग कर रही है, तो मैं इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से फैसला करूंगा। अब हम उनसे मांग करते हैं, पीछे पड़े हुए हम उनके, जब मौका लगता तो छोड़ते ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाते हुए आपने 2 बार कहा था राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का, जिससे कि टाइम बाउंड ये पूरी हो सके। एक तो 10 साल में पूरी हो और एक 20-25 साल लग जाए, रात दिन का फर्क होता है। मैंने उनको रिक्वेस्ट की है, कृपा करके आप इनको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। सिंचाई बहुत आवश्यक है राजस्थान के अंदर, उनको हम समाप्त नहीं कर सकते। उनके कुछ नेता लोग कहते रहते हैं कि सिंचाई को समाप्त कर दीजिए, योजना बदल दीजिए,
और तो और मुझे इस बात का दुख है, केंद्र सरकार ने लिख के भेज दिया आप इसको बंद कर दो। ये आज तक मैंने इतिहास में नहीं देखा। जो योजना चालू हो गई है, चालू हमने नहीं करी है, प्लान बनाया वसुंधरा जी ने, प्लान बनाया प्रीवियस गवर्नमेंट ने, और वो कहते हैं कि आप इसको बंद कर दो। मुझे आश्चर्य होता है, हमारी जब स्कीम आप हमें सरकार में लाते हो, हम लोग स्कीम बनाते हैं, सरकार आती है बीजेपी की, हमारी योजनाओं को बंद कर देते हैं। जैसे हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, ये जो रेल मंत्री बने थे तो भीलवाड़ा में कोच फैक्ट्री आ रही थी, कोच फैक्ट्री, मेमो कोच फैक्ट्री बंद कर दी उन्होंने। रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेल लाइन थी, आधा फिर हम दे रहे थे, बंद कर दी उन्होंने। रिफाइनरी बन रही थी वहां पचपतरा बाड़मेर में, 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो बंद कर दिया 4-5 साल तक, बाद में शुरू किया। आज उसकी कीमत 40 से बढ़ के 70,000 करोड़ हो गई इसकी कीमत। तो मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, आप बंद क्यों करते हो? अब एआरसीपी है, इसके लिए हमें कहा जा रहा है आप इसको बंद कर दो। आपके यहाँ नवनेरा में बांध बन रहा है, रामनाथ जी के वहाँ पर नवनेरा ही है ना, बांध जो बन रहा है। अब बताइए, काम चल रहा है, चित्रपंड काम हो गया वहां पर, इसोदा में काम चल रहा है, और इसोदा का पानी जो है सबसे पहले मिलेगा कोई तो पूरे जिला जो है, जो दौसा मिलेगा, दौसा में कुछ भाग है सवाई माधोपुर का, गंगापुर का, उसको मिलेगा। नवनेरा जो बन जाएगा तो इसका लाभ पूरे बिशनपुर तक पानी जाएगा, और कई बांधों पानी जाएगा, इसोदा में जाएगा पानी, आगे जाके बांध बनते जाएंगे और काम चलता जाएगा। ये कौन होते कहने वाले का बंद ही कर दो? पानी राज्यों के विषय होता है, पैसा हमारा, कैचमेंट एरिया हमारा, सेंट्रल वाटर कमीशन की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर स्कीम बना के हमने भेजी दिल्ली के अंदर। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बैठक हुई 2005 के अंदर, यही मुख्यमंत्री थे, यहाँ वसुंधरा जी थी, वहाँ शिवराज सिंह जी थे, तब एग्रीमेंट हुआ, उसके आधार पर स्कीम बनाई हुई है, आप क्या बंद कर दीजिए। मैंने कहा कि आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, हमारी ये मांग लगातार दबाव बनाने के लिए बनी रहेगी आपके ऊपर, हम इसको बंद नहीं करेंगे। अगर आप नहीं घोषित करोगे राष्ट्रीय परियोजना, तभी हमारी सरकार इस योजना को बंद नहीं करेगी, पूरा करके रहेगी, आगे बढ़ाएगी। ये मैंने कहा है हमारे सब जगह। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, इनके फैसले बड़े अजीबोगरीब हो रहे हैं। आप देखा होगा अभी महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, पूरे देश में नौकरियों को लेकर हाहाकार है, बच्चों के अंदर, नौजवानों के अंदर नौकरियां दे नहीं पा रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष का वादा किया था मोदी जी ने 14 के अंदर, भूल गए उनको। न काला धन आया, न नौकरी लगी है, न 15 लाख रुपए खाते में आए किसी के। पर मुझे अफसोस होता है कि किस प्रकार से ये वादे कर लेते हैं, उन बातों को ये लोग भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, नौकरियां लगाए नहीं लगाए, हमने जो सिलसिला शुरू किया है वो आप देखेंगे कि बंद नहीं होने वाला है। नौकरियां भी लगेगी और चौमुखी विकास भी होगा राजस्थान के अंदर। कोई स्कीम हम छोड़ नहीं रहे हैं, पानी की हो, बिजली की हो। बिजली का भी हमने 3 पावर प्लांट नए छबड़ा के अंदर हमने संचन किए हैं काली सिंध के अंदर, जैसे कि आने वाले वक्त के अंदर, क्योंकि पावर प्लांट लगने में 4-5 साल लग जाते हैं, आने वाले वक्त के अंदर भी पावर को लेकर के राजस्थान में संकट पैदा नहीं हो, अभी हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। इस प्रकार से मैंने आपको कहा कि सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है कि पानी की हो ना हो, चाहे बिजली की हो,